कभी सोचा है कि आप एक स्कूल ट्रिप पर जा रहे हो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएं जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी की शुरुआत में हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के लिए कुछ हॉरर प्लान कर रहे होते हैं। उनके पास कुछ गैजेट्स थे जिससे कि वो अपने दोस्तों को डराने वाले थे। तभी उनको एक शेड दिखाई देता है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए वो शेड के अंदर जाते हैं। वो दोनों सीढ़ी की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब क्योंकि सीढ़ी पुरानी और कमजोर थी जिस वजह से सीढ़ी टूट जाती है और वो दोनों सीधा बेसमेंट में गिरते हैं और उन्हें काफी गहरी चोटें आती हैं। अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकले, कोई अजीब सा क्रिएचर इन पर हमला करके इनको मार डालता है। अब आखिर ये क्या चीज थी ये हमें आगे पता चलेगा। सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम शहर को देखते हैं। शहर में स्केयर क्रो की 100th फेस्टिवल की काफी धूमधाम से तैयारी चल रही थी। 100 साल पहले ये फेस्टिवल गांव में मनाया जाता था जिसे लोग काफी ज्यादा मिस करते हैं। इसलिए प्रोफेसर अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेकर के उस फील्ड पे आ जाते हैं जिसपे कि वो स्केयर क्रो का फेस्टिवल मनाने वाले थे। जिस जगह पे ये फेस्टिवल मनाने जा रहे थे असल में वो प्रोफेसर के एक दोस्त की जगह थी जो काफी दिनों से बंद पड़ी थी। अब ये लोग उस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। प्रोफेसर वहां सबके मोबाइल्स कलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि वो फेस्टिवल को काफी अच्छे से एंजॉय कर सके। प्रोफेसर कॉल करके अपने उस फ्रेंड को भी बुला लेते हैं जिसकी की वो फील्ड थी। अभी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी हमें खेतों में से एक स्टूडेंट की चीखने की आवाज सुनाई देती है। प्रोफेसर उसके पीछे भागते हुए जाते हैं तो वो बताता है कि टाइलर ने उसको बांध दिया है। असल में टाइलर इनके ग्रुप का एक काफी शरारती लड़का था जो कि एक दूसरे को परेशान और बुली किया करता था, लेकिन अब टाइलर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये लोग टाइलर को खोजने लगते हैं। तभी अचानक से एक एक करके कोई इन्हें खींचने लगता है। ये लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाकर पास के एक शेड में चले जाते हैं। प्रोफेसर एरन उनको बताता है कि शायद ये कोई जानवर है। प्रोफेसर सबको कहता है कि फटाफट से यहाँ के सारे डोर्स और विंडोज को सील कर दो और ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं। तभी अचानक एक खिड़की में से टाइलर की बॉडी दिखाई देती है जो कि काफी बुरी हालत में थी और कुछ ही पल में कोई उसे खींच कर ले जाता है। इसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब ये ग्रुप काफी ज्यादा डर चुका था। उस शेड को एक्सप्लोर करते हुए उसका एक स्टूडेंट बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं जैसे कि बंदूक और केरोसिन वगैरह। अब इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि बाहर वो क्रिएचर कौन सी चीज है। तभी इनमें से एक स्टूडेंट समैंथा उनको बताती है कि ये पक्का ना पक्का स्केयर क्रो ही है। मैं हमेशा अपने पूर्वजों से सुनती आई हूँ कि एक गांव में जब स्केयर क्रो का आतंक काफी ज्यादा बढ़ गया था तो कुछ लोगों ने उसे कैद कर दिया था और जिस जगह पे अभी वो आए हैं वो वहाँ के हॉन्टेड स्पॉट में से एक है। हो ना हो वो स्केयर क्रो ही है। लेकिन प्रोफेसर इन्हें कहता है कि ये सब कहानियां हैं और आज के सदी में स्केयर क्रो और ये भूत वगैरह कुछ भी नहीं होते और किसी भी तरह सूरज ढलने से पहले इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। प्रोफेसर एरन कहता है कि मैं जाकर की बस की चाबी वगैरह ले आता हूँ जिसके बाद से हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसी बीच हम समैंथा को देखते हैं जो कि कैल्विन से कहती है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना है, तुम मेरी प्लीज मदद करो। और समैंथा की बातों में आकर कैल्विन बैक विंडो से कूदकर वहाँ से चला जाता है ट्रक के पास। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। स्केयर क्रो कैल्विन को काफी बुरी तरह से मार डालता है और यहाँ पर पहली बार हम स्केयर क्रो को देखते हैं। ये दिखने में एक भूत की जैसा ही दिख रहा था। वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसी दौरान वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कि उस गाड़ी के धमाके को देखकर आया था जिसमें आग लग चुकी थी। प्रोफेसर पुलिस वाले को वार्न करता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा भयानक चीज है जो कि इंसान तो नहीं है और ना ही जानवर। तभी स्केयर क्रो वहाँ पर आ जाता है जिसपे पुलिस वाला गोलियां चलाता है और गोलियां चलाकर वो शेड के अंदर भाग जाता है। जिसके बाद से हमें पुलिस वाले की एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। अब क्योंकि पुलिस वाला एक कार लेकर आया होता है जिससे कि ये सब यहाँ से भाग सकते हैं। प्रोफेसर और उसके साथ एक स्टूडेंट उस कार की चाबी को लेने के लिए शेड के अंदर जाते हैं। वो चाबी को लेकर वापस आ ही रहे होते हैं तभी उस स्टूडेंट को वो स्केयर क्रो मार डालता है। जिसके बाद जैसे तैसे करके प्रोफेसर चाबी लेके वहाँ से सीधा कार के पास आ जाते हैं और सभी को फटाफट से कार में बैठने के लिए कहते हैं। अब कार को जैसे ये लोग ड्राइव करके जा रहे होते हैं इन्हें लगता है कि अब स्केयर क्रो से इनकी जान बच गई। लेकिन तभी अचानक उनके कार के सामने वही स्केयर क्रो आ जाता है जिसके वजह से इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है।
अब वो स्कैरक्रो इनकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक स्टूडेंट था जो कि खुद को कुर्बान कर देता है और बाकियों को आगे जाने के लिए कहता है। और जैसे ही वो लोग आगे जंगल में जाते हैं वहाँ पर उन्हें किसी घर दिखाई देता है, और जैसे ही वो लोग जंगल में जाते हैं वहाँ पर उन्हें किसी का घर दिखाई देता है। वो घर को बाहर से चेक करते हैं लेकिन उस घर पे कोई नहीं था, ऐसा उनको लगता है। इसलिए फटाफट से वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद से घर का ओनर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है और उनसे कहता है कि क्यों तुम मेरे घर पर क्या चोरी करने आए हो, और मेरा घर तो इतनी दूर जंगल में है, फिर भी तुम लुटेरे यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ वरना मैं शूट कर दूंगा। यहाँ जो समंथा थी वो उसको बताती है कि पास ही में मेरा एक शेड है और वहाँ पर मेरे खेत हैं, और वो अपने पूर्वजों का नाम बताती है तो वो आदमी उसे पहचान जाता है, लेकिन वो आदमी उन्हें सतर्क करता है। समंथा कहती है कि एक अजीब सा स्कैरक्रो हमारे पीछे पड़ा है। वो आदमी उन्हें सतर्क करता है और स्कैरक्रो की कहानी बताता है। काफी पुराने टाइम पे एक आदमी हुआ करता था जो कि स्कैरक्रोज वगैरह लगाया करता था दूसरों के खेतों में, ताकि वहाँ के बर्ड्स आकर उनके खेतों की फसल को नष्ट ना कर दें। इसी दौरान उस आदमी ने किसी के घर में 4 स्कैरक्रो लगाए, लेकिन उस आदमी ने यानी जो उसका ओनर था उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया और गरीब कहकर भगाने लगा, और ज्यादा जबरदस्ती करने पर उस आदमी ने उस स्कैरक्रो वाले को मार दिया और साथ ही स्कैरक्रो के अंदर ही उसे बांधकर अपने खेतों में लगा दिया, जिसके बाद से स्कैरक्रो की आत्मा सबको परेशान करती है। और समंथा के दादा ने उसे 100 साल पहले ही कैद कर दिया था। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि शुरू में जो दोनों स्टूडेंट्स सीढ़ी पे से गिरे थे वो दरअसल उस स्कैरक्रो के बंधन पर यानी उसके जंजीर पर गिर गए थे, जिसके बाद से वो आजाद हो गया था। और क्योंकि समंथा के पूर्वजों ने उस स्कैरक्रो को पकड़ कर बांध दिया था, जिसके बाद से उस फेस्टिवल को मनाया जाता था। यहाँ तक हमें मूवी की स्टोरी लाइन तो क्लियर हो जाती है, लेकिन वो घर का ओनर उन्हें खास चेतावनी देता है कि यहाँ से चले जाओ, और वो खुद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो बैक साइड पर जाके अपनी कार को निकालने के लिए कोशिश करता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद से स्कैरक्रो आकर उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर एरन को एक ट्रक दिखाई देती है जो कि हार्वेस्टिंग के लिए काम आती है। वो उसे चलाकर आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्कैरक्रो आ जाता है। प्रोफेसर एक फंदा बनाकर स्कैरक्रो के पैर में फेंकता है, जिसके बाद से स्कैरक्रो सीधा कटर मशीन के अंदर आ जाता है, और साथ ही वो एक स्टूडेंट का पैर पकड़ लेता है, जिसके बाद से स्कैरक्रो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो स्टूडेंट जो उसके अंदर गई थी उसके बॉडी का पाउडर बन जाता है। यानी अब यहाँ पर बस 3 लोग ही बचे थे। समंथा फटाफट से अपना हाथ काट कर कुछ जानवरों पर अपना खून लगा देती है ताकि वो स्कैरक्रो को डाइवर्ट कर सके और उन्हें भागने का मौका मिल जाए। और ऐसा ही होता है, स्कैरक्रो उन सभी जानवरों के पीछे चला जाता है और समंथा और प्रोफेसर और उनकी एक स्टूडेंट जो कि भाग रहे होते हैं, भागते भागते उनको सुबह हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से स्कैरक्रो एक खतरनाक ब्लेड फेंकता है, जिसके बाद से उस स्टूडेंट की भी मौत हो जाती है जो कि उनके साथ भाग रही थी। और अब यहाँ पर केवल 2 ही लोग जिंदा बचे थे, प्रोफेसर एरन और उसकी दोस्त समंथा। समंथा प्रोफेसर से कहती है कि वो मेरे पीछे पड़ा है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन एरन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो थोड़ी दूर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें एक बोट दिखाई देती है। के बाद से वो सोचते हैं कि वो उस शिप में बैठकर वहाँ से निकल सकते हैं। वो शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर स्कैरक्रो आ जाता है। और इस बार एरन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, वो स्कैरक्रो को लेकर सीधा पानी में कूद जाता है। कुछ देर तक पानी में कोई भी हरकत नहीं होती। समंथा को यहाँ पर प्रोफेसर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसे ऊपर से कोई आवाज आती है, इसलिए वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर प्रोफेसर एरन जो कि लेटे हुए थे। यहाँ समंथा के सांस में सांस आती है कि प्रोफेसर शायद जिंदा हैं। लेकिन तभी अचानक से प्रोफेसर के बॉडी के अंदर से वो ही स्कैरक्रो बाहर निकलता है, और अब समंथा के अंदर से वो फियर ऑफ डेथ खत्म हो चुका था। उसने काफी लोगों को अपनी आंखों के सामने खोया, जिसके बाद से वो स्कैरक्रो का ध्यान भटकाते हुए उसे एक पेट्रोल टैंक के पास ले जाती है और वहाँ जाकर वो ब्लास्ट कर देती है, और उसी के साथ पूरी की पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। और वो स्कैरक्रो मर गया या फिर जिंदा है
इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको भी साइको किलर्स की मूवी पसंद है तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो और जाके देखो। उस मूवी में काफी धमाकेदार साइको कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिसको देखने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और मैं भी आपसे वहीं मिलता हूँ।